हेलो। आज हम लोग साइंस एंड टेक में अपना जो बायोलॉजी में पढ़ा था हमने लास्ट टाइम टिश्यू, उसको आगे देखेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। देखिए, नाम से ही मसल्स में आ रहा है, तो इस तरीके से नाम से ही पता चल जाता है हमें। मांसपेशियों का मुख्य कार्य संकुचन द्वारा शरीर के अंगों में गति प्रदान करना है। ठीक है, जो हमारी मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं। देखिए, एक तो वो मतलब संकुचित यानी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। अ, उससे क्या होता है, हम शरीर में अंग जो होते हैं वो गति कर पाते हैं। ठीक है, आप हाथ मोड़ेंगे खोलेंगे तो क्या है, जो मसल्स होती हैं वो ऐसी ही होती हैं, संकुचित होती हैं और खुलती हैं। इस गतिशीलता एवं संकुचनशीलता में मायोसिन और एक्टिन नामक संकुचनशील प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें देखिए, दो प्रोटीन्स होते हैं, मायोसिन और एक्टिन। ठीक है, ये दो प्रोटीन होते हैं जिसके कारण ये गति होती है। अब पेशी ऊतक के प्रकार देखेंगे, मस्कुलर टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं। तो 2 टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स। आपने पढ़ा होगा रेखित कंकाल ऐच्छिक पेशी और एक अरेखित पेशी। देखिए, रेखित पेशियाँ अपने दोनों सिरों पर शरीर की हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ये पेशियाँ क्या होती है, जो अपनी बोन्स होती हैं उनसे जुड़ी हुई होती हैं तथा कंकालीय अंग को स्केलेटन ऑर्गन की गति के लिए उत्तरदायी होती हैं। तथा इन्हें कंकाल पेशी इसलिए, क्योंकि ये हमारी हड्डियों से जुड़ी रहती है और तभी उनमें गति हो पाती है, इसलिए इन्हें कंकाल पेशी कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन के कई स्तरों में पाए जाने के कारण इन्हें स्ट्रिप पेशी कहते हैं। मतलब लाइन सी होती है क्योंकि इसमें प्रोटीन के कई स्तर होते हैं, इसलिए इसको रेखित पेशी कहते हैं। ये तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में रहती है अथवा प्राणी की इच्छा अनुसार कार्य करती है, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशी वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। अब ये कौन सी जो ये मसल्स है, वो क्या है, हमारे इच्छा अनुसार, जैसे हम अपना हाथ है आगे पीछे कर सकते हैं, पैर आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो ये अब अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो ये अपने इंसान की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। ये पेशियाँ आँख, जीभ, पैर, हाथ आदि में पाई जाती हैं। ठीक है, इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं। दूसरी इसमें होती है अरेखित अनैच्छिक पेशी। देखिए, रेखित नाम से भी बहुत समझ में आता है। रेखित मतलब उसमें रेखा सी बनी होती है और उसमें नहीं होती। ठीक है, रेखित पेशियों की भांति में प्रोटीन के स्तर नहीं पाए जाते, अतः ये अरेखित पेशी है। क्योंकि ये अरेखित क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटीन के स्तर नहीं है। आंतरिक अंगों जैसे रुधिर वाहिका, जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं उनमें ये होती है। मूत्राशय, नेत्र पुतली, मूत्रवाहिनी आदि स्थानों पर पाई जाती है, जो प्राणी की इच्छा से नियंत्रित नहीं होती। अब देखिए, कुछ जो अंदर के अंग होते हैं वो क्या आप अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं, नहीं ना। तो ये कहाँ होती है, जो हमारे प्राणी के अंदर के अंग होते हैं उनमें, अतः इन्हें अनैच्छिक पेशी इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। इनमें काफी कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म तथा एक केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, अब हृदय पेशी, ये पेशियाँ केवल हृदय भित्ति, हमारे केवल हार्ट जो वॉल होती है, हृदय होता है उसके आसपास पाई जाती है। ये पेशियाँ भी प्राणी की इच्छा से नियंत्रित नहीं होती। क्या आप अपनी इच्छा से अपना हार्ट चला सकते हैं, बंद कर सकते हैं? नहीं, तो ये हार्ट के आसपास होती हैं। इन पेशियों में संकुचन और प्रसरण आजीवन चलता रहता है, पूरे लाइफ टाइम। पता है, हार्ट बंद हुआ तो इंसान ही बंद हो गया, तो ये पूरी लाइफ टाइम इसमें चलता रहता है। देखिए, पूछा जाएगा तो फंक्शंस ही पूछे जाएंगे। अब हम देखेंगे तंत्रिका ऊतक, न्यूरल टिश्यू क्या होता है। तंत्रिका ऊतक एक विशेष प्रकार की कोशिका से बने होते हैं, जिसे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। तो देखिए, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो जिस सेल से बना हो, जिस टिश्यू से बना होता है, न्यूरल टिश्यू बोलते हैं। देखिए, तंत्रिका कोशिका क्या करती है, वो संकेतों को प्राप्त कर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो जो हमारे तंत्रिका ऊतक एक विशेष प्रकार की कोशिका, जिसे हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं, उससे बने होते हैं। ये कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को शीघ्रता से पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। तो ये क्या करती है, जो भी हमारा संकेत होते हैं बॉडी को, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पहुंचाती है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका सभी तंत्रिका ऊतकों से बने होते हैं। तो हमारा माइंड है, मस्तिष्क है या तंत्रिका तंत्र है, वो सब इन ऊतकों से बना होता है। इन न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं, तथा बहुत सारी छोटी शाखा वाले प्रवर्ध डेंड्राइट्स होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बनाई हुई है, अगर आपको समझ में आ रही हो, ये हमारी कोशिका है। ये होते हैं हमारे डेंड्रॉइड। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं डेंड्रॉइड। ठीक है, ये होते हैं। और ये हमारा होता है एक्सॉन, जो हमने पढ़ा था। तो क्या होता है कि जो हमारे मस्तिष्क से मांसपेशियों तक जो संकेत होते हैं वो डेंड्रॉइड से एक्सॉन तक जाते हैं। ठीक है, कमज़ोर एक विद्युत धारा के रूप में ये डेंड्रॉइड से एक्सॉन तक इस तरफ जाते हैं। इस तरीके से ये सेल होती है। तो देखिए, अगर इसमें पूछे जाएंगे तो फंक्शंस ही पूछे जाएंगे कि कौन सी
मतलब कौन सी टिश्यू का क्या फंक्शन है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय।